वीडियो में पढ़ेंगे ऑटोमेशन एंड एनसी मशीन। एनसी मशीन में ऑटोमेशन करते कैसे हैं। देखिए ऑटोमेशन होता क्या है। जब भी हम किसी मशीन को मैनुअली ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स की एरर्स मिलती हैं। जो हमारा मशीनिंग कंपोनेंट है उसमें डिफरेंट टाइप्स की एरर्स आती हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए ऑटोमेशन का यूज़ किया जाता है। जहाँ पर कि डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस को मैनुअली ना ऑपरेट करके किसी कंप्यूटर की मदद से ऑपरेट किया जाता है। इसके डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं। एक होता है आपका यहाँ पर जो कि ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है, तो इसको बोलते हैं ऑटोमेटेड मशीन, जो कि ऑटोमेशन प्रोवाइड करती है। और अब ऑटोमेटेड मशीन है तो इसको मूव करने के लिए, इसके मोशन के लिए यहाँ पर पावर सोर्स भी चाहिए होगा, तो ये इसका एक दूसरा कंपोनेंट हो जाता है पावर सोर्स। अब जो आपने फिनिश्ड पार्ट बनाया उसको चेक करने के लिए यहाँ पर फीडबैक यूनिट लगा देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से होता है ऑटोमेशन का पार्ट, ऑटोमेशन के कंपोनेंट्स। अब देखिए ऑटोमेशन भी 3 टाइप्स का होता है। एक आपका होता है फिक्स्ड ऑटोमेशन, और एक होता है आपका प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, और एक है आपका फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। देखिए फिक्स्ड ऑटोमेशन में क्या होता है, जैसे आपने कोई प्रोग्राम इसमें फीड कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका फिनिश्ड पार्ट है वो बनेगा, आप उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। और प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में जो डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस होते हैं ये एक सीक्वेंस में होते हैं, और नंबर ऑफ़ टूल्स होते हैं कि इन सीक्वेंस में नंबर ऑफ़ टूल्स को यूज़ करना है, तो ये होते हैं आपके प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में क्या होता है, जैसे कि आपने प्रोग्राम फीड कर दिया, अब आपको उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उसमें आप कुछ कुछ चेंजिंग करनी है, उसके डिज़ाइन में कुछ चेंजिंग करनी है, देन यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। इसके बाद देखिए एक सिस्टम आता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जिसको कि एफएमएस के नाम से भी जानते हैं। देखिए फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में जैसे आपको कोई एक्सटर्नल चेंजेस करने हैं, जैसे कि प्रोडक्ट की डिज़ाइन में कुछ चेंज करना है, या प्रोडक्शन जैसे आपका हो रहा है प्रोडक्शन सिस्टम में कुछ चेंज करना है, मशीनिंग ऑपरेशन में चेंज करना है, तो यहाँ पर हम लोग फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। देखिए फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में नंबर्स ऑफ एनसी सिस्टम्स होते हैं, और ये कनेक्टेड होते हैं ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग स्टोरेज सिस्टम से। यहाँ पर ये जो एनसी सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि एक एनसी सिस्टम हो गया, फिर एक दूसरा एनसी सिस्टम हो गया, इसको हम लोग वर्क स्टेशन भी बोल लेते हैं। वर्क स्टेशन इसलिए कि यहाँ पर हर एक सिस्टम पर कोई मशीनिंग ऑपरेशन हो रहा है, तो एक आपका कोई डिफरेंट टाइप का वर्क स्टेशन हो गया। और ये कनेक्टेड होते हैं मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम से। तो जैसे कि यहाँ से आपका एक ऑपरेशन हुआ, फिर यहाँ से दूसरा ऑपरेशन हुआ, यहाँ पर आपने रॉ मटेरियल दिया, फिर इस रॉ मटेरियल पे एक मशीनिंग ऑपरेशन हुआ, फिर ये वर्क स्टेशन पे दूसरे वर्क स्टेशन पे कोई दूसरा मशीनिंग ऑपरेशन हुआ, फिर ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के मशीनिंग ऑपरेशंस होते रहते हैं। तो ये जो होता है आपका, ये होता है स्टोरेज सिस्टम, रॉ मटेरियल स्टोरेज सिस्टम होता है। और उसके बाद ये जो आपका यहाँ से यहाँ गया, एक एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन गया, तो इसको बोलते हैं मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स का होता है, ये एक लाइन होती है, इसको बोलते हैं। और ये जितना भी वर्क हो गया आपका, जैसे कि एक तो हो गया आपका वर्क स्टेशन जो कि इंटरकनेक्टेड है आपके मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम से और स्टोरेज सिस्टम से। तो ये जो पूरा सिस्टम हो जाता है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम होता है। तो ये जो पूरा आपका स्ट्रक्चर होता है इसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। यहाँ पर आपका जो कंप्यूटर कंट्रोलिंग सिस्टम लगा है, इसके थ्रू आपको कोई भी अगर डिज़ाइन में चेंजिंग करनी है या मशीनिंग ऑपरेशन में कोई चेंजिंग करनी है, तो आप उसको स्मूथली चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपकी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है, यहाँ पर जैसे कि नंबर्स ऑफ़ एनसी मशीन्स लगी होती हैं, उनके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स का होता है। एक होता है कि आपका सिंगल मशीन सेल, और एक होता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल, और एक आपका होता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। देखिए सिंगल मशीन सेल में क्या होता है, जब एक वर्किंग स्टेशन हो और एक वर्किंग स्टेशन जो हो और ये पार्ट हैंडलिंग सिस्टम से कनेक्टेड हो। और अगर यहाँ पर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, 2 या 3 एनसी मशीन्स होती हैं। और नेक्स्ट जो आपका है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इसमें 4 या उससे ज़्यादा अगर मशीन्स हैं, तो यहाँ पर यूज़ करते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या होता है, और जो ऑटोमेशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है। इसके बाद पढ़ते हैं ऑटोमेटिक असेंबली के बारे में। ऑटोमेटिक असेंबली,
देखिए ऑटोमेटिक असेंबली क्या होती है, जैसे कि क्या है, आपका जो रॉ मटेरियल होता है उसको पहले आप एक पार्ट बनाते हो, डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स, फिर उन पार्ट्स को असेंबल करते हैं, तब जाके जो आपका एक्चुअल मटेरियल होता है, जो आपका एक्चुअल वर्क पीस होता है वो तैयार होता है। तो किस तरह से ये एक चेन के टाइप का होता है। पहले आपका रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को आप पार्ट का प्रोडक्शन करते हैं, इसको बोलते हैं पार्ट प्रोडक्शन। मतलब डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स बनाने का जो काम होता है ये हो जाता है पार्ट प्रोडक्शन। अब इसके बाद इसका इंस्पेक्शन करते हैं कि ये आपके रिक्वायर्ड साइज़ का बना कि नहीं। इंस्पेक्शन करने के बाद इनको असेंबल किया जाता है, जो डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स हो गए, तो आपका जो होता है एक न्यू प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है। तो कुछ इस तरह से होता है ऑटोमेटिक असेंबली। अब देखिए असेंबली के लिए क्या करना पड़ता है, डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स को ऐड करना पड़ता है, असेंबल करना पड़ता है। तो डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स होंगे। तो जो जॉइंट्स होते हैं यहाँ पर, ये 3 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। एक आपका होता है मैकेनिकल जॉइंट, एक होता है एडहेसिव जॉइंट, और एक होता है आपका फ्यूज़न जॉइंट। देखिए मैकेनिकल जॉइंट क्या होता है, जैसे कि आपने रिविट से कोई जॉइंट बनाया, कोई आप स्क्रू की मेथड से आप कोई जॉइंट बना रहे हैं, तो ये हो जाता है आपका मैकेनिकल जॉइंट। एडहेसिव जॉइंट में जैसे किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू किसी पार्ट्स को जॉइंट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं एडहेसिव जॉइंट। और लास्ट में आपका फ्यूज़न जॉइंट। फ्यूज़न जॉइंट का मतलब अगर आप वेल्ड करके कोई पार्ट जोड़ रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, ब्रेजिंग कर रहे हैं, सोल्डरिंग कर रहे हैं, तो इन टाइप से आपके जॉइंट बनेंगे, वो होंगे फ्यूज़न जॉइंट। अब देखिए जो असेंबली करते हैं, मतलब कई पार्ट्स को असेंबल करते हैं, तो उनको असेंबल करने के भी कई सारे तरीके होते हैं। जैसे कि एक आपका तरीका है मैनुअली सिंगल स्टेशन असेंबली, और एक है आपका मैनुअल मल्टी स्टेशन असेंबली, और लास्ट में आपका आता है ऑटोमेटिक असेंबली। तो देखिए मैनुअल सिंगल स्टेशन असेंबली में क्या होता है, जैसे कि ये आपका वर्क स्टेशन है, ये आपका एक दूसरा वर्क स्टेशन है, तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के वर्क स्टेशन होंगे। ये आपका रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है, पहले आपके पहले वर्क स्टेशन पे जाता है, यहाँ पर इसके पे कुछ मशीनिंग ऑपरेशन होती है, फिर इसके बाद दूसरे वर्क स्टेशन पर जाता है और दूसरा कोई मशीनिंग ऑपरेशन होता है। ऐसे यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के मशीनिंग ऑपरेशन होते रहते हैं डिफरेंट टाइप्स के वर्क स्टेशन पर। तो क्या होता है जब किसी एक सिंगल वर्क स्टेशन पर, ये आपका वर्क स्टेशन पहला है और ये आपका वर्क स्टेशन दूसरा है, तो क्या होता है जब किसी सिंगल वर्किंग स्टेशन पर आप असेंबली करते हैं, तो ये होता है मैनुअली सिंगल स्टेशन असेंबली। अदरवाइज जब आप डिफरेंट टाइप्स की वर्क स्टेशन पर असेंबल करते हो, तो ये होता है मैनुअली मल्टी स्टेशन असेंबली। और एक आपका लास्ट में है ऑटोमेटिक असेंबली। ऑटोमेटिक असेंबली में क्या होता है, ये आप जितना काम मैनुअली कर रहे हैं ये सारा ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक टूल की हेल्प से यहाँ पर रोबोट लगे होते हैं, ये असेंबल का वर्क पूरा करते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं रॉ मटेरियल जो है पहले इस पोजीशन पर गया, इस पोजीशन पर गया, तो ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं वर्क हैंडलिंग सिस्टम। और ये होता है आपका स्टोरेज सिस्टम। स्टोरेज सिस्टम जो कि रॉ मटेरियल को स्टोर करके रखता है। और एक आपका होता है वर्क हैंडलिंग सिस्टम, जो कि वर्क पीस को डिफरेंट टाइप्स के स्टेशन पर, एक स्टेशन ये है, एक स्टेशन ये है, डिफरेंट टाइप के स्टेशन पर ये इनको स्टॉप करता है और वहाँ पर ये इनका मशीनिंग ऑपरेशन होता है। तो इस तरह से यहाँ पर किसी भी पार्ट का प्रोडक्शन होता है, या किसी भी आप कह ले कोई भी प्रोडक्ट बनता है। इसके बाद एक टर्म आता है ग्रुप टेक्नोलॉजी। ग्रुप टेक्नोलॉजी, ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या होता है, देखिए ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी के बेस पर, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स आपने बनाए, डिफरेंट टाइप्स की मशीन से बनाए, डिफरेंट टाइप के मशीनिंग ऑपरेशन के बाद बने, तो अगर उनमें ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी है, या फिर जो उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स का, उनके बेस पर किसी एक ग्रुप में रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी। मतलब इसको आप बोल सकते हो फैमिली ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ज्योमेट्रिकल सिमिलैरिटी के बेसिस पर जब आप डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स को एक ग्रुप में रखते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कैड, कैम और CIM। ये 3 तरह के जो होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, जिनके थ्रू डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस किए जाते हैं। CAD जो होता है आपका कैड, इसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और इसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, और ये होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग।
देखिए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन क्या होता है, जैसा कि इसके नाम में है कि कंप्यूटर एडेड मतलब किसी भी पार्ट की डिज़ाइन को अगर हम किसी कंप्यूटर के थ्रू बनाते हैं, जब पार्ट्स को कंप्यूटर की हेल्प से बनाते हैं, जैसे कि जो पार्ट का डिज़ाइन होता है उसके डिज़ाइन को हम लोग कंप्यूटर की मदद से तैयार करते हैं। जो उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है या जो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम सारा कुछ कंप्यूटर की मदद से बनाते हैं, उसके डिज़ाइन को कंप्यूटर की हेल्प से बनाते हैं। तो ये होता है आपका कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। और जो मशीनिंग ऑपरेशंस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि हमें कोई पार्ट बनाना है तो उसके प्रोडक्शन के लिए जितने डिफरेंट टाइप्स के मशीनिंग ऑपरेशंस होंगे उनको कंट्रोल करने के लिए जो प्रोग्राम होता है वो होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये हो जाता है आपका कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। और जो ये आपका CIM होता है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग होता है। ये क्या होता है, ये आप इसको इस तरह समझिए कि जो CIM है ये कैड और कैम दोनों का समेशन है। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की हेल्प से CAD कैड की हेल्प से आप लोग डिज़ाइन इसका बनाते हैं और उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपका जो प्रोडक्ट बनाना है, जो प्रोडक्शन करना है, उसके लिए कैम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का। तो इस तरह से क्या होता है, कंप्लीट ऑटोमेशन कर देते हैं हम किसी भी मशीन का कैड और कैम सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो इस तरह से ये जो पूरा सिस्टम होता है इसको बोलते हैं कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। इसलिए जो आपका कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है ये कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इन दोनों की हेल्प से जो हम पार्ट प्रोडक्शन करते हैं या जो भी हम अपना फिनिश्ड पार्ट बनाते हैं ये होता है आपका कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद इसमें हम पढ़ लेते हैं रोबोट टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए रोबोट टेक्नोलॉजी क्या होती है, जैसे यहाँ पर अभी आपने असेंबली सिस्टम में पढ़ा, ये आपका मान लीजिए वर्क स्टेशन है, मतलब यहाँ पर आपका एक NC सिस्टम है या वर्क स्टेशन इसको बोल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, आपको अपने रॉ मटेरियल को यहाँ पर लाते हैं, फिर यहाँ पर टूल आके इस पर मशीनिंग करता है। तो ये मान लीजिए आपका ये टूल है और ये आपका मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है। यहाँ पर ये कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर रॉ मटेरियल्स रखे हुए हैं, रॉ मटेरियल्स इस पर आते हैं, ये आपका यहाँ से मूव करते हैं डिफरेंट टाइप्स के स्टेशंस पर। तो एक रोबोट होता है, तो रोबोट क्या करता है यहाँ पर जो होता है, तो यहाँ पर रोबोट क्या करता है, रोबोट आर्म होते हैं, रोबोट आर्म ये क्या करते हैं, इन पार्ट्स को उठाकर यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद यहाँ पर टूल अपना मशीनिंग ऑपरेशन करता है। ऐसे सेम यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के वर्क स्टेशन होते हैं, रोबोट्स आर्म होते हैं जो कि मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम से यहाँ पर वर्क स्टेशन पर उस ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं। तो ये होता है रोबोट्स का यूज़ मशीनिंग ऑपरेशन में। अब देखिए इसके डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट है इसका मैनिपुलेटर और एक है कंट्रोलर और एक लास्ट है आपका टूलिंग। मैनिपुलेटर क्या है, जैसे कि रोबोट के जितने भी पार्ट्स हैं जिसमें कि मूवमेंट होना चाहिए उसके लिए मैनिपुलेटर यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, मोशन प्रोवाइड करता है और उसको कंट्रोल भी करता है, जैसे कि पॉइंट टू पॉइंट आपका सिस्टम हो गया या फिर कंटूरिंग सिस्टम हो गया। तो इन सभी के लिए ये कंट्रोल का काम करता है मोशन के लिए। और कंट्रोलर जो होता है, कंट्रोलर क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। टूलिंग से क्या हो जाता है, जो टूल्स है जिनको कि उनकी करेक्ट पोजीशन पर रखना है, जैसे टूल हो गया, ये आपका टूल कहीं पर है और आपका वर्क पीस कहीं पर है, तो दोनों को एक पोजीशन पर लाने का जो काम होता है ये इसका टूलिंग पार्ट करता है। यहाँ पर ये जो आपका वर्क पीस होता है इसको एक जगह से दूसरे जगह पर लाने के लिए इसमें डिफरेंट टाइप्स के मैकेनिज़म्स यूज़ होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किया जाता है जो कि क्या करता है, वर्क पीस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर रखता है। या फिर आप वैक्यूम कप का यूज़ कर सकते हो इसमें। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ये वर्क पीस को होल्ड करने के लिए यूज़ होते हैं और उसको करेक्ट पोजीशन पर लाने के लिए, जैसे कि टूल उन पर मशीनिंग ऑपरेशन कर सके। तो ये इसके डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं। और रोबोट्स जो होते हैं इनमें डिफरेंट टाइप्स के प्रिंसिपल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैकेनिकल प्रिंसिपल हो गए आपके, इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल हो गए। तो ये होती है आपकी रोबोट टेक्नोलॉजी जो कि ऑटोमेशन में हेल्प करती है डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि आपके कॉम्प्लेक्स कोई पार्ट बनाना हो गया या फिर हाईटेक वेल्डिंग हो गई, तो इन सभी के लिए रोबोट्स का यूज़ किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ लिया कि ऑटोमेशन करते कैसे हैं। ऑटोमेशन के देखिए 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो आपका पावर सोर्स हो गया जिससे कि आप पावर प्रोवाइड करते हैं, और एक आपका ऑटोमेटेड मशीन हो जाता है, और उसके बाद जो आपका पार्ट बना उसके लिए फीडबैक यूनिट
इसका तीसरा पार्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पर हमने पढ़ा कि ऑटोमेशन जो है 3 डिफरेंट टाइप्स का होता है। एक आपका हो जाता है फिक्स्ड ऑटोमेशन, और एक है कंप्यूटर ऑटोमेटेड ऑटोमेशन, कंप्यूटर प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, और एक लास्ट में आपका होता है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। और उसके बाद हमने पढ़ा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के बारे में। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या होती है कि अगर आपको कोई चेंजिंग करनी है किसी के डिज़ाइन में, पार्ट के डिज़ाइन में, या फिर आपको मशीनिंग ऑपरेशन में कोई चेंज करना है, तो इसके लिए यहाँ पर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ऑटोमेटिक असेंबली के बारे में, कि जब पार्ट्स बनाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल कैसे करना होता है, उनकी डिफरेंट टाइप्स की मेथड्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, उनको पढ़ा। उसके बाद ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या होती है उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद कैड क्या होता है, कैम, और CIM। तो देखिए CIM जो होता है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ये इन दोनों को यूज़ करके जो सिस्टम बनता है वो होता है आपका कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद हमने पढ़ा रोबोट टेक्नोलॉजी के बारे में। रोबोट टेक्नोलॉजी क्या होती है, ऑटोमेशन में हेल्प करती है। इसके आर्म्स होते हैं जो कि वर्क हैंडलिंग में हेल्प करते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के जो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हो गए उनको परफेक्टली करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने ऑटोमेशन के सभी टॉपिक्स को पढ़ा। तो आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं।